जौनपुर में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता में गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन पिंजरा पोल पशु अनाथालय में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने गौ आधारित प्राकृतिक कृषि करने वाले कुल 8 किसान को माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही देशी गाय पालने वालों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी खराब हो रही है, बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा और भोजन दें, तब विकास का मॉडल लागू होगा। उन्होंने कहा गौ आधारित कृषि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। सभी लोगों को अपील किया कि गौ आधारित कृषि करना शुरू करें। गोबर गैस प्लांट लगाकर अन्नदाता किसान ऊर्जा दाता बने, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेश में इस समय लगभग 850 गौ आश्रय स्थल गौशाला चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सबको निर्देश दिए हैं कि गौशाला स्तरों पर प्राकृतिक खेती आधारित गौशाला प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएं। प्रशिक्षण केंद्र में जो भी प्रशिक्षण लेने आएंगे एक गाय दी जाएगी और उन्होंने 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। उन लोगों को प्राकृतिक खेती भी सिखाई जाएगी जो बायोगैस स्थापित किए जाने और उनके बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के प्रावधान किया, जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अध्यक्ष गौ सेवा आयोग के नेतृत्व में गाय आधारित कृषि को विस्तार होगा, गाय पालक की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने उर्वरक आधारित कृषि छोड़कर जैविक खेती करने के सुझाव दिए। गाय कृषि और प्राकृतिक की तरफ लौटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक गाय पालन आवश्यक करें। जनपद के गौशालाओं को एनर्जी इकोनॉमिक एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा। मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, उसके पहले गोवंश की तस्करी होती थी, गोवंश कत्ल खाने जाता था। जिस दिन माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने पहला निर्णय लिया किसानों का कर्ज माफ़ किया 36,000 करोड़, और दूसरा निर्णय था उनका कत्ल खानों को बंद करना। कत्ल खाने बंद हुए और जो गोवंश जो था उसके संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में इसमें लगभग 8,500 गोवंश आश्रय स्थल और गौशालाएँ चल रही हैं। इसमें लगभग 585 वो गौशाला हैं जो पहले से ही विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित थी, बकाया सरकार के द्वारा संचालित हैं, और उसमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। तो इसके 3 चरण थे। पहला चरण था कि जो छोटा गौवंश है वो गौशाला गौआश्रय स्थल जाए। दूसरा चरण था कि वहाँ से उन गौवंश को किसानों को दिया जाए और जो 900 रुपये प्रति माह दिया जाता था वो किसानों को मिले, और लेकिन वो अब बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया गया है। और उसका तीसरा चरण था कि उन किसानों को, महिलाओं को गौ आधारित खेती सिखाई जाए, जिससे वो गाय पालें और गाय उनके लिए उपयोगी हो और प्राकृतिक कृषि के माध्यम से वो अपने बच्चों को बिना केमिकल का भोजन दें। तो ये 2 चरण उसके जो बचे हुए चरण हैं कि गौशाला में गौआश्रय स्थल में गाय तो पहुंच गई, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जो 8,500 स्थान पर जो गौवंश का संरक्षण हो रहा है, वहाँ गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। और जो प्रशिक्षण केंद्र पर जो लोग प्रशिक्षण लेने आएंगे, इसके बाद उनको जो एक गाय दी जाएगी उसको 1500 रुपये महीना देंगे, 2 गाय पर 3,000, 3 गाय पर 4,500 और 4 गौवंश तक हम देंगे, उनको 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। उन लोगों को हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती भी सिखाएंगे। बायोगैस संयंत्र उनके यहाँ स्थापित हो, इस पर भी उनका पूरा ध्यान दिया जाएगा। जो गौवंश उसके मूत्र का कलेक्शन हो, क्योंकि प्राकृतिक कृषि का सबसे जो पहला उत्पाद है वो है जीवामृत। वो जो 3 दिनों में जाता है, एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीज़ें मिला दीजिए, 3 दिनों में जाता है। उसको जब हम खेत में ले जाएंगे तो जो किसान का मित्र है केंचुआ, वो आने वाले 5-6 महीने के अंदर वो हमारा जो केंचुआ केमिकल डालने से ख़त्म हुआ, वो आप पुनः देखेंगे हज़ारों केंचुआ खेत में जाएगा। केंचुआ किसान का मित्र है, धरती के 10-12 फुट नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर आसमान के पानी को धरती के तल तक ले जाने का काम वो केंचुआ कर रहा है। लेकिन पिछले 50 सालों में केमिकल डाल के हमने अपनी धरती को जहरीला बनाया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए बजट दिया हुआ है। तो प्रदेश में गौ आधारित खेती भी होगी और किसानों का जो उत्पाद है वो 1.5 गुने 2 गुने रेट पर देश और दुनिया में उनका बिकेगा। तो हमारी जो NRLM के 1,10 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिसमें हमारे पास में लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं, और प्रदेश में जो टोटल गौवंश है वो लगभग 2,05,60,000 के आसपास गौवंश है, और किसानों की संख्या 2,61 लाख है। तो हमारा पहला नारा है वो है एक किसान एक गाय अभियान। हर किसान के खूंटे पर कम से कम 1 गाय हो और उसके 5 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर से वो जीवामृत बनाए, खेतों में जाए
और हमारा दूसरा नारा है परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। तो हम एक तरफ प्रदेश की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री संकल्पित हैं, दूसरी तरफ हम प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों को स्वस्थ जीवन भी देंगे, स्वस्थ उनको पर्यावरण देंगे। हर किसान आज जो है सबसे बड़ा जो हमारी सरकार की उपलब्धि है योगी सरकार की वो है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब है कि आज कोई भी किसान अपने खेत पर रह सकता है, और जो किसान खेत पर रहता है उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। तो किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 30 फुट पर फलदार पेड़, गौवंश खेत पर, गौमूत्र का संचय, गोबर गैस संयंत्र, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग। इसके माध्यम से हम एक नया उत्तर प्रदेश का अब निर्माण होगा माननीय योगी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि जो अभी गाय गांव किसान खेती को छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर में प्रदूषित हवा, प्रदूषित भोजन ले रहे हैं, हम आने वाले समय में भारत का एक नया मॉडल होगा जो स्मार्ट फार्मर, स्मार्ट फार्मिंग, और जो हमारा जो मातृशक्ति है वो अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देने का काम करेंगी। यानी उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ 5 लाख गौवंश है, ये हमारी समस्या नहीं होगा, ये हमारी समृद्धि के रूप में होगा। आने वाले हर किसान के खूंटे पर गाय बंधे, नस्ल संवर्धन हो, बच्चों का गाय का दूध ही मिले। तो हमारा एक नारा है, बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र। 2 हमारे विशेष संकल्प हैं। पहला काम कि भैंस के दूध से गाय का दूध महंगा बिके। अभी क्या हो रहा है, फैट के आधार पर जब दूध बिक रहा है तो फैट के आधार पर भैंस का दूध बिक रहा है 70 रुपये, गाय का दूध बिक रहा है 37 रुपये, 38 रुपये। तो हम लोगों का प्रयास है कि गुणवत्ता के आधार पर गाय का दूध बिके और वो मानक निर्धारित हों। जब उनका गाय का दूध देने वाला देसी गाय का दूध जब डेयरी के लिए जाएगा तो भैंस के दूध से महंगा बिके। दूसरा गोबर बिके, गौमूत्र बिके। आज मैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का बायोगैस देख के आया हूँ, वो गोबर भी खरीद रहे हैं। 200 किलोवाट का जनरेटर चल रहा है, 7000 क्यूबिक मीटर के यहाँ बायोगैस का उत्पादन हो रहा है बनारस में, पराग के साथ में, और गैस पराग को दे रहे हैं। खाद नहीं कर रहा है, वो खाद खेतों में जा रही है। तो अब हम जो पेट्रोलियम के लिए जो हमारा बाहर पैसा जा रहा है वो अन्नदाता किसान बनेगा, हमारा ऊर्जादाता। और जो है फिर से हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है वो हमारा पूरा होगा। और 5E प्रोग्राम हमको चलाना है। 5E माना पहला काम जो हमारे 8500 गौशाला गौआश्रय स्थल है, पहला काम इकोनॉमी वहाँ से जनरेट हो, दूसरा काम हमारा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा काम है एनवायरनमेंट, चौथा है एजुकेशन और 5वां है हमारा एनर्जी। तो 5E प्रोग्राम हम अपने गौशाला गौआश्रय स्थल के माध्यम से चलाएंगे। आज जो गौवंश का जो संरक्षण संवर्धन हो रहा है, वहाँ की जो बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं, ये हम स्वयंसेवी संस्थाओं को, गौपालक संतों को देंगे जिनको गौ सेवा का पालन का अभ्यास है। तो हम प्रधानों से और जो सेक्रेटरी चला रहे हैं उनके माध्यम से हटा के वो गौशालाओं, जो हम संतों को, समाज सेवी संस्थाओं को, गाय पालने वाले लोगों को, गाय के प्रति संवेदनशील लोगों को देंगे। और हर गौशाला स्तर पर 11 से कम 11 लोगों की कमेटी बनेगी और पूरे उत्तर प्रदेश के जो 57,000 गाँव में, हर गाँव में गौ संरक्षण संवर्धन समिति बनेगी, ब्लॉक स्तर पर समिति बनेगी, जिला स्तर पर समिति बनेगी। यानी आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो आधार बनेगा वो गाय, गांव, किसान और खेती होगा। तो इस हमारे माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प को पूरा करने में गौ सेवा आयोग अपनी पूरी ताकत लगाएगा। पूज्य महाराज जी ने हम सबको इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। 10-20 किसानों को लेकर जिलाधिकारी को मिलिए, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाएगा और हम 20 तारीख के बाद महाराज जी से खुद मिलेंगे। ये समस्या और भी जगह आ रही है। कितना बार आप चिंता मत करें, हम आपके प्रतिनिधि हैं। मैं आपकी समस्या नहीं है, वो मैं भी एक किसान हूँ, मैं किसान का दर्द जानता हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। देखिए भाई, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। आप देखिए, मैं पिछले 30 सालों से गाय पाल रहा हूँ, गौ आधारित खेती कर रहा हूँ। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पानी बहुत बड़ी समस्या है, मैंने पानी पे काम किया। गाय की समस्या है बुंदेलखंड में, छोटा गाय की मैंने गाय पाली है। 25 गोबर से मेरे किसान हुए, हम 10 बछड़े पाले हुए हैं और हम मूत्र गोबर के लिए गाय पाले हैं, गोबर गैस चला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो समस्या है वो हम समाधान करने। अगर आप किसान हैं तो आप इस पीड़ा से जरूर अवगत हैं। आपके पीड़ा से अवगत है और मेरे खेत में भी मनोज आ जाते हैं। जो आपने मेरी पीड़ा को आपने वो किया है, हम मिलकर करेंगे। मैं आपके साथ वचन दे रहा हूँ इतने सारी मीडिया के साथ में। किसान मर रहा है, अगर आप छोटा किसान अगर है तो समझिए कि कैसे जी रहा है, भगवान है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, गौशाला के जो केयरटेकर हैं वो पहले 5-5, 6-6 महीना रुका हुआ था, लेकिन आज 1-2 महीने में आ रहा है। महाराज जी ने पहले दिन हमको 7 तारीख को निर्देश दिए कि आप सबसे पहले इन सारी गौशालाओं पर समय से पैसा पहुँचे, तो हमको निर्देश दिए हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं।
जो हमारे पशुपालन विभाग है उसको कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने इनको पैसे समय से पहुँचे और निकट भविष्य में बिल्कुल उनके पास समय से पैसा पहुँचेगा। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि गौशाला गोआश्रय स्थल में जो गाय के लिए नहीं है, गाय गौवंश किसान के लिए है। आप लोग कैंप लगाइए, लोगों को जागरूक करिए इस बात के लिए और महिलाओं को जागरूक करिए कि वो आएँ और गौवंश हमारे गौशालाओं से गोआश्रय स्थल से ले जाएँ। और मूत्र का कलेक्शन गोबर गैस सहित NDDB आप उन सब किसानों के यहाँ गोबर गैस लगाएगा जिसके घर में एक भी गाय है। तो इसलिए आप जहर मुक्त खेती के लिए, गो आधारित खेती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है गो आधारित खेती को, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, आपको मालूम है 2,85,000 करोड़ रुपए केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों का पैसा खर्च हो रहा है और 5 लाख करोड़ से ज़्यादा स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है। हम एक नई इकोनॉमी दे सकते हैं यदि हम गो आधारित खेती की तरफ जाएंगे और सारी दुनिया में किसानों का उत्पाद 2 गुने 2.5 गुने रेट पर बिकेगा। लेकिन कब? जब केमिकल फ्री फूड होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है इस अभियान में हम सब लोग मिलकर जुटेंगे। मैं पिछले 30 साल से मैं इसी विषय पे काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में किसानों का उत्पाद, जौनपुर के पूर्वांचल के किसानों का उत्पाद देश और दुनिया के मार्केट में जाएगा। लेकिन कब? जब वो केमिकल फ्री होगा। ठीक है।